अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजब्रा। तो आज हमने अलजब्रा के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहला रूल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स मस्ट बी सेम। ये रूल इसका मतलब ये है कि अलजब्रा में उन चीज़ों की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकती है जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे। वेरिएबल्स क्या है उसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप देख लें। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सा बता देता हूँ। वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं, जो ए बी सी और एक्स वाई जी मेनली जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो तो यही होते हैं। वैसे सारे अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सेम होने चाहिए। एग्जांपल 3x एंड 5x। तो ये दो हैं हमारे पास टर्म्स, ये ऐड अप हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं, यानी ये देखें ये x और ये x ये सेम है। यहाँ पर अगर हम 3x और 5y करें तो ये चीज़ हमारी ऐड नहीं हो सकती, ये वेरिएबल सेम ना हुए। तो यहाँ पर हम 5y 3y करें, ये भी हमारे वेरिएबल सेम है, ये चीज़ ऐड हो सकती है, ये चीज़ ऐड हो सकती है। यानी इन अलजब्रा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स मस्ट बी सेम, कि वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। तो उसके बाद जो सेकंड रूल है वो कहता है कि लाइक टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स जो सी होती हैं वो एक जैसी टर्म्स जो सी होती हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3x है, ये और ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे हैं। तो ये ऊपर वाले से मैच ही करता है कि वेरिएबल्स मस्ट बी सेम, और जिन दो टर्म्स या एक्सप्रेशंस के वेरिएबल सेम होंगे वो लाइक टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 9z, और हम एक दूसरी एग्जांपल लिखते हैं 2x माइनस 9y प्लस 6z। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। तो इनमें अब लाइक टर्म्स जो सी हैं, ये 3x और ये 2x ये लाइक टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर इसके साथ x है, इसके साथ x है, तो ये लाइक टर्म्स हुई। ये 4y और 9y ये लाइक टर्म्स होंगी, और ये 9z और 6z लाइक टर्म्स होंगी। यानी जिनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं वो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। तो जो लाइक टर्म है वो लाइक टर्म में ही ऐड हो सकती है। एग्जांपल 3x 2x में ही ऐड हो सकता है, हम 3x को 9y के अंदर ऐड नहीं कर सकते, ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा रूल ये कहता है कि सब्ट्रैक्शन जब होती है तो हमने जो सेकंड टर्म है उसका साइन चेंज कर देना होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमने उसको नेगेटिव कर देना है, अगर वो नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव कर देना है। अगर ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 5x में से 3x को माइनस करें, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमने इनको जब माइनस करना है तो ये 3x के का साइन हमने चेंज कर देना है। फिर ये प्लस साइन नहीं होगा, ये फिर माइनस होगा। ये अगर वो 3x ऊपर कर देते हैं और 5x को नीचे कर देते हैं और वो कह रहे हैं कि आपने माइनस करना है, तो हमने छोटे वाले को नहीं करना, हमने जो टर्म बाद में आ रही है हमने उसके साइन को माइनस कर देना है। यानी ये प्लस है तो माइनस कर देना है। अगर यहाँ पर पहले से ही साइन हमें वो माइनस दे रहे हैं तो हमने उसको पॉजिटिव कर देना है। मतलब अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है अलजब्रा के अंदर और कोई दो टर्म्स दी गई हैं तो सेकंड टर्म का हमने साइन चेंज कर देना है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने ये नहीं देखना कि वो नेगेटिव है तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, और अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है। उसके बाद ये एक टेबल बनाया, इसको देख लें। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़, अगर दो टर्म्स हैं उनके पॉजिटिव हैं दोनों टर्म्स, तो हमने उनको ऐड अप करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हो गया पहली टर्म पॉजिटिव है दूसरी टर्म पॉजिटिव है, तो हमने उसको ऐड अप करना है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी हमने ऐड अप करना है। अगर दोनों में से किसी एक का साइन माइनस है और एक का प्लस है तब हमने माइनस करना है। जैसे अगर
दोनों हमारे सेम हैं तो हमने ऐड करना है, अगर दोनों हमारे डिफरेंट हैं तो हमने उनको माइनस करना है। अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं इस टेबल के लिहाज से। इसको यहाँ पर सामने ही रखते हैं टेबल को, ताकि हमें इसका पता लगता जाए। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एडिशन को। तो जैसे कि वहाँ पर पहला लिखा हुआ है प्लस और प्लस, तो पहले प्लस की एग्जांपल देखते हैं। +5x + 3x, तो यहाँ पर दोनों प्लस हैं, तो हमें यहाँ पर प्लस और प्लस तो प्लस है, यानी हमने इनको प्लस करना है। इनके साइंस ने हमें ये बताया कि हमने जो सा है ऑपरेशन प्लस का करना है। x वैसे ही वेरिएबल आ गया, 5 + 3 8 हो गया। अब हमने जो सा ऑपरेशन तो कर दिया प्लस का, अब हमने इसके साथ साइन कौन सा लगाना है जो हमारे पास आंसर है। तो हमने साइन इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन लगाना है। 5x और 3x में से 5x बड़ा है, तो हमने 5 का साइन लगाया, प्लस लगा दिया साइन, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। दूसरा वहाँ पर होता है कि माइनस माइनस तो प्लस, यहाँ पर देख लेते हैं माइनस को, दोनों माइनस हैं तो हमने तब भी ऐड करना है। वेरिएबल हमारा x वैसे ही आ गया, 5 + 3 हमारे पास 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि दोनों माइनस हैं तब भी हमने ऐड करना है। 5 भी माइनस है, 3 भी माइनस है, तब भी हमने उनको ऐड कर दिया, 5 + 3 8। अब हमने इसमें साइन लगाना है बड़े का, तो 5 और 3 में से 5 बड़ा होता है, 5 के साथ है माइनस का साइन, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। अब तीसरा आता है कि यहाँ पर देखें -5x, ये फोर्थ वाला है, -5x + 3x, तो यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल तो हमने x को वैसे लिख दिया। अब माइनस और प्लस माइनस है तो हमने इसमें माइनस करना है। 5 - 3 2 होता है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसके साथ साइन हमने बड़े का लगाना है, तो डेफिनेटली हमारा 5 बड़ा है, तो 5 के साथ है माइनस का साइन, हमने इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद आता है कि पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तब क्या करना है हमने, तब हमने जब इसको ऐड करना है तो वेरिएबल हमने x वैसे ही लगा दिया, और 5 - 3 2 आ गया। अब इसके साथ हमने साइन बड़े का लगाना है, तो हमने यहाँ पर बड़े का साइन देखा, 5 का साइन लगा दिया प्लस। तो यहाँ पर ये एडिशन हो गई कि चारों रूल्स जो उनसे टेबल में लिखे गए थे उसके मुताबिक एडिशन हो गई। उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर इसके साइंस के हैं। तो जैसे कि हमने रूल्स पढ़े हैं कि सब्ट्रैक्शन में हमने साइन चेंज करने हैं सेकंड टर्म के। तो यहाँ पर देखें तो ये 3 जो सा ये हमारे 3x हमारी सेकंड टर्म है, इसके साथ प्लस का साइन है, हमने इसको माइनस कर दिया है। अब इस 3x का साइन प्लस नहीं, अब इसका साइन माइनस है, तो इसका साइन माइनस का हो गया, और यहाँ पर फिर वही टेबल के हिसाब से हमने इनको सॉल्व करना है। वेरिएबल x वैसे ही आ गया। उसके बाद देखें तो 5 - 3, यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमने इनको माइनस करना है। 5 - 3 2, और हमने साइन लगाना है बड़े का, 3x के साथ माइनस का है, 5x के साथ प्लस का है, तो बड़ा 5x होता है, हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद दूसरा देखें तो यहाँ पर वो कहते हैं कि दोनों माइनस है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने ये नहीं सोचना कि सब्ट्रैक्शन है और माइनस तो है तो हम माइनस कर देते हैं, नहीं, हमने साइन चेंज करना है सेकंड टर्म का। तो यहाँ पर माइनस का साइन था, हमने इसके साथ साइन लगा दिया प्लस का। अब ये 3x - 3x नहीं, अब ये +3x है। तो यहाँ पर देखें हम फिर वेरिएबल को हमने वैसे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 3 2 आ गया, और अब इसके साथ साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगाना है, तो 5 बड़ा होता है 3 से, तो हमने 5 का साइन लगाया माइनस का। उसके बाद आते हैं दूसरी की तरफ। यहाँ पर है -5x और +3x। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के रूल के मुताबिक हम इसका सेकंड टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। वेरिएबल हमारा वैसे ही नीचे आ गया। अब देखें तो ये माइनस और माइनस सेम हो गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर देखा गया है माइनस और माइनस प्लस, तो हमने दोनों माइनस हैं तो हमने इनको ऐड अप करना है, 5 + 3 8। अब इसके साथ साइन हमने कौन सा लगाना है, तो इसके साथ साइन हमने लगाना है बड़े का, तो 5 बड़ा होता है, 5 का साइन है माइनस, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद आता है +5x और -3x। सबसे पहले सेकंड वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर दिया।
वेरिएबल हमारा वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ के साइन प्लस हो गए हैं, क्योंकि हमने साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज किया तो 3x का साइन माइनस के बजाय प्लस हो गया। तो यहाँ पर हमने अब इसके मुताबिक देखना है। प्लस और प्लस प्लस था, तो हमने 5 + 3 8 कर दिया। अब साइन हमने लगाना है बड़े का, तो हमारे पास 5 बड़ा है, 5 का साइन हम लगा देते हैं यहाँ पर प्लस का। तो ये थी हमारी अलजब्रा में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ही इजी है, तकरीबन दूसरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही है। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।